अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कराची का स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर शवारमा। इसको आप घर पे कैसे बना सकते हैं, इसकी क्या रेसिपी है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले इसके लिए हमें बोनलेस चिकन लेना है। ये बोनलेस चिकन के हमने लिए हैं थाई के लिए जी, हमने 2 पीसेस। सबसे पहले इनको वॉश कर लिया है, हमने अच्छी तरह से धो लिया है इसको। और धोने के बाद हमने इसके इस तरह से स्ट्रिप्स काट लेने, पतले पतले। ये देख सकते हैं आप, किस तरह से हम काट लें। ये जी नाइफ़ की मदद से हम स्ट्रिप्स में चिकन को काट लेंगे। काटने के बाद जब चिकन हमारा कट जाएगा इस तरह से, तो हमने इसको करना है जी मैरिनेट। सबसे पहले इसमें सबसे पहले स्पाइसेस जाएंगे, और स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, सोया सॉस की डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, और डालेंगे जी चिली सॉस की 1 टेबलस्पून। साथ में ऐड करेंगे जी सिरका 1 टेबलस्पून, और जी हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ऐड करेंगे जी इसमें हल्दी 1/2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम। ये हम डाल रहे हैं ऑलपस की क्रीम। आप लोग चाहे तो कोई भी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं, नेस्ले की, मिल्क पैक की। इससे जो है हमारा जिंगर जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा और बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। और डालेंगे जी हम इसके अंदर लेमन का जूस, 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर। और जी इसके अंदर डालेंगे हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। एक टेबलस्पून हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट करके। 1 घंटे के बाद फिर हम इसका प्रोसेस करेंगे। ये जी हम प्याज काट रहे हैं और टमाटर काट रहे हैं, जो कि हम अपने शवारमे के अंदर लगाएंगे। और जी ये कट चुके हैं, तो अब हम लेंगे एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल, और हमने फ्राई करना है जिंगर को, तो हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए, इसलिए 1 कप ऑयल ले रहे हैं हम इसको। अब हमने इसे मैदा लगा लेना, जिसको हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसको हमने, टाइम हो गया हमारा अब इसको फ्राई करने का। तो सबसे पहले हमने इसको मैदे की कोटिंग करनी है, फिर इस तरह से पानी लगाना है जी। पानी के अंदर डिप कर रहे हैं हम, फिर से दोबारा से हम इसको मैदे की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग जो है हमने इसको लगा लेनी है चिकन को। और लगाने के बाद जी हमने इसको एक ट्रे के अंदर रख लेना है इस तरह से। और फिर जी हमने इसी तरह बाकी सारे चिकन को भी मैदे की जो है वो कोटिंग लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप, पहले एक बार मैदा लगाना है अच्छी तरह से, फिर पानी लगा के फिर दोबारा मैदा लगाना है। इसी तरह से सारा चिकन जो है वो हमने रेडी कर लेना है अपना, और इसको हम फिर करेंगे फ्राई। पहले हमने सारे चिकन को रेडी कर लेना है, कोटिंग लगा लेनी है जी, फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। पहले ऑयल को गर्म करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पहले चूल्हा ऑन करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, तो हमने हमारे जो चिकन है जिंगर चिकन, उसको हमने फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है, जब तक कि अच्छी तरह से पक नहीं जाता। दोनों साइडों से पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है, इसके अंदर से बड़ी यमी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और ये जी फ्राई हो चुका है, कलर इसका चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जिंगर जो है वो रेडी है। और अब जी हमने इसको बाहर निकाल लेना है इस तरह से। हमारे सारे जिंगर जो हैं वो रेडी हैं, चिकन जिंगर्स रेडी हो गए हैं, इनको हमने निकाल लेना है जी इस तरह से प्लेट के अंदर। अब हम शवारमा रेडी करेंगे। शवारमा रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इस जिंगर्स तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब सबसे पहले हमने अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कट कर लेनी है। ये खीरा हम काट लेंगे, हमने क्यूकम्बर काट लेना है इस तरह से खीरा, और 2-3 हमने हरी मिर्चें काट लेनी, चाइनीज़ गाजर काट लेनी, और जैलोपिनोज हैं हमारे पास थोड़ी सी, हमारे पास शिमला मिर्च है, टमाटर हैं और प्याज है, लेटस है हमारे पास, और हमारे पास है रेड चिली पेस्ट। साथ में हमने मेयोनीज़ लेनी है। चीज़ों के साथ साथ हमें चाहिए जी हमारी शवारमा ब्रेड,
शवारमा ब्रेड आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको थोड़ी सी ऑयल लगा के तो तवे के ऊपर सेक लेना है, ब्राउन कर लेना है दोनों साइडों से। और फिर जी हमने जो है वो अपनी सॉस रेडी कर लेनी है। सॉस के लिए सबसे पहले हमने मेयोनीज़ लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली पेस्ट डाला है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हम लगाएंगे अपनी शवारमा ब्रेड के ऊपर। ये हमारी जो सॉस है वो रेडी हो गई है जी। अब हम दूसरी सॉस रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास है क्रीम के अंदर हमने थोड़ी सी ये रेड चिली पेस्ट डालना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। उस सॉस के मुकाबले में ये सॉस जो हम बना रहे हैं ये थोड़ी लाइट सॉस होगी हमारी, क्योंकि ये बच्चों के लिए है और जो लोग कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो ये वाली सॉस लगा के तो वो खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शवारमा बनेगा हमारा। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शवारमा की ब्रेड को लेना है और इसके ऊपर आप जो भी सॉस पसंद करते हैं आपने वो वाली लगा लेनी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो दूसरी वाली सॉस आप लगा लें, अगर जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो आप ये वाली सॉस लगा सकते हैं। पहले हमने नीचे जो है वो ट्रांसपेरेंट पेपर बिछाया है, उसके ऊपर हमारी शवारमा ब्रेड है, उसके ऊपर जी हमने लेटस को रख दिया है। फिर हमने अपनी जिंगर जो हमने फ्राई किया था चिकन जिंगर उसको रख दिया है। फिर टमाटर, प्याज और साथ में ये जो हमारी चाइनीज़ गाजर, खीरा आ गया है, हरी मिर्च, ये सिरके वाले हैं सारी चीज़ें। और साथ में ये हमारी जो जैलोपिनोज़ हैं, ये चिली गार्लिक सॉस। आप लोग जैसी भी पसंद करते हैं आप वैसे खा सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो डाल लें, अंदर लगा लें। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो केचप लगा लें, आप चाहें तो गार्लिक सॉस लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये शवारमा जी इस तरह से हमने रेडी कर लेना है। फिर हमने इसको इस तरह से जो हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है उसके साथ हमने इसको कवर कर देना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम कवर कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से को कवर कर लीजिएगा। और जी हमने इसको रैप कर लेना है अच्छी तरह से। रैप करने के बाद हमारे शवारमे जो है वो रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। कराची रेस्टोरेंट स्टाइल शवारमा बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई करें। सब घर वालों को बना के खिलाएं। मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी अगली बार फिर से। अल्लाह हाफिज़।